हेलो गाइस एंड वेलकम टू भाई की स्टडीज़। इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें करना है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका फर्स्ट पार्ट है 140। पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है हमें, उसके बाद बस डायरेक्टली लिखते रहें। जैसे 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें 140 गाइज, ये है 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन। इसे हमें नॉर्मली, मतलब इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना। 140 इज इक्वल टू 2 × 5 × 7। ये 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है 156। हाँ 156 है। तो गाइज इसमें भी हमें ऐसे ही करना है 156, 278, 239, 3, 13, 1। ये हो गई 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें भी हमें लिख देना है 2 × 2 × 3 × 13। तो गाइज ये हमारा 156 का हो गया। अब 3825 थर्ड पार्ट 3825। तो देखिए इसमें भी हमें ऐसे ही करना है। हाँ 3825 ही है, 3825। अब 5 से पहले कर देते हैं। 5 में होगा ये 765। दोबारा 5 से करते हैं 153। अब इस बार 3 से होगा ये 3 से 51। उसके बाद दोबारा 3 से 17 और 17 से फिर। तो इसका होगा 5 × 5 × 3 × 3 × 17। तो गाइस ये हमारा थर्ड का भी हो गया 3825। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ है हमारा 5005। अब इसमें देखिए 5005 का मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ 5005। तो हम पहले से 5 से करते हैं 1001। 5 से करते हैं 1001। उसके बाद अब आएगा ये 7 से 143। हाँ 143। उसके बाद 13, यहाँ पे 13 और 13 और 1। तो इसका आ गया हमारा 5 × 7 × 13 × 13। तो इसमें हमें ऐसे ही लिख देना है 5 7 13 13। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पे 13 × 11 आएगा। गाइज मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, जैसे अभी हमने यहाँ पे गलती की 13 × 13 कर दिया, वो 169 होता है। ऐसे बहुत बार हम गलतियाँ कर देते हैं, हमें इसलिए बार बार रीचेक करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। यहाँ पे 11 आएगा। 5 × 7 × 13 × 11। 5 × 7 × 13 × 11। तो ये हो गया हमारा 5005 का। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम 7429। 7429। अब गाइस 7429 ये बहुत बड़ा नंबर है, इसके लिए भी कहते हैं, यहाँ पे ही कर लेते हैं 7429। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 3 से नहीं हो रहा। हाँ 3 से नहीं हो रहा ये, तो आई थिंक 17 से होना चाहिए। 17 × 4 64। तो यहाँ पे 4 68, सॉरी 68, यहाँ पे 4। तो उसके बाद गाइज यहाँ पे 434।
तो सॉरी 437, यही गलती हो जाती है। उसके बाद 19 से इंटू 234, उसके बाद 97 मतलब 17 38 5 57 23 और यहाँ पे 23 1। अब देखिए 17 इंटू 19 इंटू 23, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो गाइस देखिए ये यहाँ पे हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये रफ कॉलम का पार्ट है, मतलब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, और ये हमारा मेन हो गया क्वेश्चन। तो मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। तो गाइस यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम आएंगे सेकंड क्वेश्चन पे। गाइस हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इस तरह का ही है। उसमें भी हमें करना है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो जैसे कि मैं पहले आपको बता दूं कि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनटू एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनटू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू जो दो नंबर्स आपको गिवन होंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में 26 एंड 91। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने जानबूझ के यहाँ पे गिवन टू नंबर्स इसलिए लिखा क्योंकि अगर हमें 3 नंबर्स गिवन है, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में है, तो उसमें ये स्टेटमेंट नहीं होगी सही। क्वेश्चन नंबर 3 में ये सही नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ सिर्फ 2 नंबर्स के लिए होता है। ये जो वेरिफिकेशन है ये सिर्फ 2 नंबर्स का होता है। तो अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई। तो हम आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में 26 एंड 91। फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91। तो इसमें तो जहाँ तक मुझे लग रहा है हमें रफ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आ जाएगा। एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो हम पहले 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगी हमारी 2 इंटू 13, देखिए 13 इंटू 2 26। उसके बाद 91, 7 इंटू 13 96 और 91, सॉरी 7 इंटू 13 91। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 13 कॉमन है। तो एचसीएफ जब हम लिखेंगे, एचसीएफ क्या होता है, जो जो इन दोनों नंबर्स में कॉमन है उसका प्रोडक्ट होता है एचसीएफ। तो इसमें सिर्फ 13 कॉमन है तो एचसीएफ होगा हमारा 13। अब एलसीएम पे आते हैं। एलसीएम भी मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो में बताया था कि एलसीएम क्या होता है, जो जो नंबर्स इसमें गिवन है आपको वो लिख लेने हैं। जैसे यहाँ पे 2 गिवन है, 13 गिवन है और 7 गिवन है। अब मैंने 13 यहाँ पे 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि जैसे 26 में एक बार है और 91 में एक बार है, तो दोनों में एक एक बार। देखिए 2 इंटू 13 इंटू 7। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 हमारा क्या आएगा, 14 इंटू 13। अब देखिए 182, 14 इंटू 13 182। गाइस 14 इंटू 18, सॉरी 14 इंटू 13 182 आ गया हमारा। तो अब वेरिफिकेशन, इस पार्ट के वेरिफिकेशन होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें लिखा है तो हमारा एलसीएम आया 182। पहले हमें एक बार स्टेटमेंट लिखनी है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हमारा एलसीएम है 182 इंटू एचसीएफ है हमारा 13।
182 into 13 is equal to product of two numbers 26 और 91. 26 and 91. अब देखिए 26 91, पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 182 मल्टीप्लाई बाई 13. देखिए गाइस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6. 2366 मैंने आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखा दिया. तो ये आएगा हमारा 2366 इज इक्वल टू, अब 91 इंटू 26, 91 इंटू 26. अब देखिए इसका भी आ गया हमारा 236. अगर दोनों मैच नहीं कर रहे तो मतलब हमने एलसीएम और एचसीएफ या फिर निकालने हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन में कुछ गलती की है. तो 2366 इज इक्वल टू 2366 हेंस वेरीफाइड. अब देखिए ये हमारा रफ कॉलम का है, यहाँ पे तो हमने मल्टीप्लाई किया है, ये रफ कॉलम का है और यहाँ तक हमारा मेन क्वेश्चन है यहाँ तक. तो मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप ये पढ़ लीजिए. तो अब हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया. अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे. क्वेश्चन 2 सेकेंड पार्ट. गाइस हमारा सेकेंड पार्ट है 510 and 92. 510 and 92. 510 and 92. तो इसमें पहले हमें दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे 510 का, तो इसमें क्या होगा 510 2 इंटू 255, मतलब उसका होगा फिर 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 3 5 17. चेक कर लीजिए यही आएगा. उसके बाद 92 का होगा 2 इंटू 23. अब देखिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें आएगा कॉमन क्या है, कॉमन 2 है और कुछ कॉमन नहीं है. HCF 2. LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल. एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं. इसमें हमारा HCF 2 आएगा और LCM, अब जैसे मैंने आपको कहा था 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23. अब देखिए सब में तो यहाँ पे 2 3 5 17 मैंने लिख दिया, 2 3 5 17, यहाँ का 23 लिख दिया. लेकिन अब किसी एक भी टर्म में 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, मतलब 2 स्क्वायर है. तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23. तो हमारा एलसीएम आएगा 23460. एलसीएम 23460. तो आप मल्टीप्लाई करके तो चाहे तो देख सकते हैं, और बहुत लोग मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगा देते हैं. उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ. देखिए अब 2 स्क्वायर है तो आप इसे इंडिपेंडेंटली ले लीजिए 2 इंटू 2, मतलब 2 स्क्वायर को हमने लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 दोबारा कर दिया. अब 5 इंटू 2 10, ये तो नॉर्मल सिंपल है. उसके बाद इस 10 को आप हटा दीजिए, अभी इन सबको कैलकुलेट करिए. इस 10 को हटा के बाकी सबको कैलकुलेट करिए. बाकी सब का जो प्रोडक्ट आएगा उसके बाद आप उसमें एक 0 लगा दीजिए, हो जाएगा 23460. अब हम वेरीफाई करते हैं ऐसे. LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. तो नंबर्स हमारे 510 और 92. 510 इंटू 92. अब देखिए 92 और 510 का प्रोडक्ट पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं. LCM HCF है 2 इंटू 23460 इज इक्वल टू
510 और 92 का प्रोडक्ट, 510 और 92 का प्रोडक्ट 46920, चाहे तो आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी अभी आप जीरो हटा दीजिए, 92 मल्टीप्लाई 51 कर लीजिए, 510 छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई 51 कर लीजिए। अब यहाँ पे 92 आ जाएगा, उसके बाद 5 इंटू 2 10, यहाँ पे 1, 9 5 से 45, 146। देखिए 2964, 4692। उसके बाद यहाँ पे जो आपने जीरो हटाया था वो दोबारा ले लीजिए, 46920। अब देखिए यहाँ पे तो सिंपल है, 23,460 के जब मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 46,920 आ जाएगा हमारा। 46,920 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 46,920 है, 46,920। अब दोनों सेम आ गए, तो उसके बाद आप लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, उसके बाद हेंस वेरीफाइड। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया, और सेकंड पार्ट में ये हमारा रफ कॉलम है और ये मेन क्वेश्चन है। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप पढ़ लीजिए, आंसर पढ़ लीजिए। गाइस हम करते हैं हमारा थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट हमारा हो गया, तो हम करेंगे थर्ड पार्ट। हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट 336 एंड 54, 336 एंड 54। अब देखिए 336 का हमारा क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 2 2 2 3 7। अब 54 का क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 क्यूब 27 इंटू 2 54। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे 3 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है इसमें, और कुछ कॉमन नहीं है, ये दोनों कॉमन है। हमारा HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 जो होता है 6, HCF 6। अब LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 3 है और 7 है, और कुछ नहीं है, 2 इंटू 3 इंटू 7, दोनों में 2 है, 3 है और 7 है। अब 2 की हाईएस्ट पावर किसी एक में भी क्या है, 4, 2 टू द पावर 4, 3 का 3 है और 7 का 1 है, तो 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 16, 2 टू द पावर 4 16, 3 टू द पावर 3 27 और यहाँ पे 7, तो ये आएगा हमारा 3024, ये आएगा 3024। गाइस हमारा HCF और LCM हो गया। अब हमें इसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए LCM इंटू HCF इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर दोबारा 336 और 54, 336 इंटू 54। अब देखिए LCM HCF क्या है हमारा, HCF 6 और 3024, 6 मल्टीप्लाई बाई 3024 इज इक्वल टू, अब इन दोनों का आएगा 18144। आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 336 इंटू 54 18144, 18144 और 6 इंटू 3024। अब देखिए यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके दिखा भी देता हूँ, 3024 मल्टीप्लाई बाई 6, 18144 आ गया आपका। तो 18144 इज इक्वल टू 18144, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। नीचे लिख देंगे हम हेंस वेरीफाइड, नीचे हेंस वेरीफाइड। तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट भी हो गया, जो लास्ट पार्ट था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। अब मैं एक बार साइड हो जाता हूँ ताकि आप ये क्वेश्चन रीड कर लें। तो
तो गाइस आप लोगों को लग रहा होगा इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हम एक बार में कैसे कर लेते हैं, जैसे 336 इंटू 54 हमने एकदम से बस आंसर बता दिया। तो मैं बता देता हूँ, हम इन सब चीज़ों के नोट्स पहले ही बना लेते हैं, तो उससे ही हमने ये कर दिया। मतलब जब हमने नोट्स बना लिए तो हमें आंसर लगभग सबके पता ही हैं, तो एकदम से हमारी कैलकुलेशन हो गई। तो वैसे हमने नोट्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्मेट में डाल दिए हैं, आप चाहें तो उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है हमारा, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो अभी हम इतनी देर से कर रहे हैं, वही सेम चीज़ है, लेकिन इसमें हमें 2 की जगह 3 इंटीजर दिए हैं। तो जैसे फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, फर्स्ट पार्ट उसमें हमारे इंटीजर 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, 12, 15 एंड 21। अब देखिए 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 की 3 इंटू 5 और 21 का 3 इंटू 7। अब देखिए इसमें हमें LCM और HCF निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या होगा, मतलब जब फैक्टर ही इसका एक बन रहा है कॉमन, तो 3 HCF इज इक्वल टू 3, और हमारा LCM है, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो है हमारा, अब देखिए 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, अब 2 की हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देख सकते हैं आप 5, मैं आपको इसकी कैलकुलेशन भी बता देता हूँ, 420, 420, 420 आ गया इसका LCM, HCF 3, LCM 420। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। हमारा सेकेंड पार्ट है 17, 23 एंड 29, 17, 23 एंड 29। अब 17 देखिए, 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 1, 23 इज इक्वल टू 23 इंटू 1। अब सब प्राइम है इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन में मल्टीप्लाई बाय 1 होगा और कुछ नहीं होगा। 29 इज इक्वल टू 29 इंटू 1। तो अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जब कॉमन फैक्टर ही 1 है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 ही होगा। HCF है हमारे इसमें 1, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका LCM क्या होगा, अब देखिए इसमें जो जो है वो हम लिख लेते हैं, जैसे 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, ये है हमारा 11339। अब मैं आपको बता देता हूँ, हमने 1 की पावर, मतलब इसमें पावर का तो कुछ है ही नहीं, 1 ना भी लिखे तो भी चलेगा क्योंकि 1 तो वैसे है, 1 की तो मल्टीप्लाई में तो कुछ वैल्यू होती नहीं। तो यहाँ पे हमारा 1133 आ गया LCM और HCF 1। तो अब मैं साइड हो जाता हूँ, अब आप एक बार इसे देख लीजिए। तो गाइस अब तक आपने पढ़ लिया होगा, अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। मैं भी सेकंड पार्ट छोड़ दे रहा हूँ, आप उसे और अच्छे से देख सकते हैं। थर्ड पार्ट गाइस अब आपने देख लिया होगा। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, वो है 8, 9 और 25। 8, 9 एंड 25। अब देखिए 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। अब देखिए 8, 9 और 25 में इसमें कुछ कॉमन नहीं है, मतलब HCF क्या होगा, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, वहाँ पे हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 आता है, HCF 1। और ऐसे नंबर्स को बोलते हैं को प्राइम नंबर, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है उसे बोलते हैं को प्राइम नंबर।
जैसे इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये हो गए हमारे कोप्राइम नंबर्स। तो देखिए HCF1 LCM लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई आएगा हमारा 5 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5। 5 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की 2 है और 2 की 3 है। 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आएगी हमारी 1800। मैं दोबारा बता देता हूँ, हमने नोट्स पहले से रेडी कर रखे हैं, इस वजह से हम एकदम से जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारे इसका थर्ड पार्ट भी हो चुका है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख लें। अब तक आपने देख लिया होगा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। Guys, question number 4. Given that HCF of 306 and 657. अब देखिए इसमें लिखा है इस क्वेश्चन में HCF, फिर ब्रैकेट में 306, 657। तो जो ब्रैकेट में है मतलब वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है। ओ सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स नहीं, वो दोनों नंबर्स हैं, वो दोनों नंबर्स हैं हमारे। अब देखिए इसमें 306 और 657, तो HCF हमारा ये है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 9 है। HCF 9, इन दोनों नंबर्स का HCF 9 है। अब नंबर्स हैं हमारे, नंबर्स आर 306 और 657। 306, 657, इन दोनों का HCF 9 है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू 306 इंटू 657, ये आ गया हमारा। अब देखिए LCM निकाल ले, HCF 9 गिवन है, तो LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657, सॉरी 657 अपॉन 9। अब देखिए 9 को जब हम कट करेंगे तो 73 आ जाएगा। अब 306 इंटू 73 हमारा क्या आएगा, 306 इंटू 73 22338, 22338। तो ये हो गया हमारा LCM 22338। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख लें और पढ़ लें। गाइस अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखिए इसमें है 6 to the power n, इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कि अगर n कोई भी नेचुरल नंबर है, n रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं 1 एंड ऑनवर्ड्स, 1 और उससे आगे, है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो हमारा गिवन नंबर है हमें उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। जैसे 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6। तो 6 टू द पावर n की क्या होगी, 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। अब जैसा कि हमने क्लास 8 या 9 में पढ़ा था, उसमें था कि जब प्रोडक्ट हो दो नंबर्स का, पावर सेम हो, तो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर कॉमन हो जाती है। तो 2 इंटू 3 टू द पावर n, तो मतलब सेम बात है। अब देखिए किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा हमेशा 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m से होनी चाहिए। मतलब उसकी उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा ये होनी चाहिए, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। लेकिन ये है 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n। तो इसमें हम डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख देंगे, नो इट विल नेवर
एंड विथ 0। तो गाइज अब आप देख सकते हैं कि हमने इसका आंसर बता दिया और हमारा यहाँ पे 5th क्वेश्चन भी हो गया। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से पढ़ लें। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। अब हमें बताना है कि ये दोनों कंपोजिट है। तो हमारा फर्स्ट नंबर, पहले फर्स्ट कर लेते हैं उसके बाद सेकंड कर लेंगे। फर्स्ट नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इंटू 13 प्लस 13। हमें बताना है कंपोजिट है, मतलब हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम पहले इसमें 13 कॉमन ले सकते हैं। 13 जब हमने कॉमन ले लिया, 13 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा 7 इंटू 11 इंटू 1। जब यहाँ से 13 निकालिए तो मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा और यहाँ से 13 निकालिए तो प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा नंबर है, ये जो नंबर है हमारा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, इसका फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई बाई 13, इसका फैक्टर क्या है 13 फैक्टर है। एक बार हम और लिख देते हैं 13 मल्टीप्लाई। आप देखिए 7 इंटू 11 7 इंटू 11 77, मतलब 7 इंटू 11 इंटू 1 77 प्लस 1 78। 13 इंटू 78 13 इंटू 78। अब हमारा 13 इंटू 78 जो भी है, चाहे वो कुछ भी नंबर आ जाए, लेकिन उसका फैक्टर एक तो 13 होगा, एक 78 होगा और एक 1 होगा। तो जैसे कि आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब कोई भी प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। तो लेकिन इस केस में इसके दो से ज़्यादा फैक्टर है, एक ये 13, एक 78 और एक 1, 3 फैक्टर है इसके। बल्कि अगर हम 78 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन और करें तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे ना भी लिखें, सिर्फ इतना ही स्टेप करें, हम इतना ही स्टेप करें, उसके बाद भी हम बता सकते हैं कि इट इज कंपोजिट बिकॉज इट हैज 13 एज फैक्टर। उसका फैक्टर एक 13 भी है, 1 भी है, 13 भी है और जो ये नंबर है ये भी है, मतलब जो 78 है ये भी है। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया ये कंपोजिट है, क्योंकि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर है। 13 भी फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है और ये 78 भी फैक्टर है, तो दो से ज़्यादा फैक्टर हुए तो ये कंपोजिट है। तो एक बार मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आप ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें। गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। अब 7th क्वेश्चन कुछ लोगों को आसान लगता है, कुछ लोगों को मुश्किल भी लगता है। तो 7th एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देयर इज अ सर्कुलर पार्क अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। देखिए ये सर्कुलर पार्क है, ये एक स्पोर्ट्स फील्ड है, मतलब ये सर्कुलर पार्क है। सॉरी अगर सर्कल थोड़ा गलत बन गया तो, लेकिन सपोज करिए ये सर्कल है और ये सर्कुलर पार्क है, सॉरी सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। ये स्पोर्ट्स फील्ड है, पूरी स्पोर्ट्स फील्ड है। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round on the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. अब देखिए सपोज हम ये पॉइंट ले लेते हैं, दोनों ने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, सेम टाइम पे स्टार्ट किया और क्या क्या लिखा है इसमें, एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड इन द सेम डायरेक्शन। दोनों इस डायरेक्शन में गए। आप चाहे तो ऐसे इन्हें इस डायरेक्शन में भेज सकते हैं, मैंने उस डायरेक्शन में भेज दिया इन्हें। तो ये दोनों उस डायरेक्शन में गए, साथ में स्टार्ट किया, सेम टाइम पे स्टार्ट किया, है ना। तो इस केस में हमें क्या करना है, मतलब
आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। इसमें हमें क्या कहना है, सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया। इसमें हमारा टाइम है, टाइम टेकन बाय सोनिया 18 मिनट्स, टाइम टेकन 18 मिनट्स। और हमारा दूसरा कंटेस्टेंट है रवि, टाइम टेकन बाय रवि, टाइम टेकन बाय रवि, टाइम टेकन बाय रवि 12 मिनट्स है। सोनिया 18 मिनट्स, रवि 12 मिनट्स। अब हमें बताना है जब ये सेम पॉइंट से सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं तो दोबारा ये इसी पॉइंट पे कब मिलेंगे, इसी पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, हमेशा LCM किसी भी दो नंबर्स का LCM हमेशा HCF से बड़ा होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से बड़ा होता है LCM। अब देखिए इस केस में आपको ये तो पता है, ये तो कॉमन सेंस है कि ये जब मिलेंगे दोबारा तो टाइम तो ज़्यादा ही होगा। मतलब कोई भी आपको बड़ी चीज़ निकालनी है, छोटी चीज़ नहीं निकालनी, बड़ी चीज़ निकालनी है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, बड़ी चीज़ निकालनी है मतलब आपको LCM निकालना है, ये आपको पता चल गया। आपको LCM निकालना है, आपको बड़ी चीज़ निकालनी है, आपको LCM निकालना है इसमें। तो LCM निकालने के लिए क्या, LCM के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 18 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 12 का करते हैं, 12 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए मल्टीप्लाई कर, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12। इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अब देखिए LCM के लिए क्या होता है, LCM इसमें हमें HCF नहीं निकालना है, इसमें LCM निकालना है। LCM क्या, 2 इंटू 3, इसमें क्या कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, दोनों में 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है। अब लेकिन 3 की हाईएस्ट पावर, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है तो 3 स्क्वायर, और 2 की हाईएस्ट पावर भी 2 है तो 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर होता है 4, 3 स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे 36। तो उसके बाद आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है, देयरफॉर दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स, दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आपको एक बार में पूरा क्वेश्चन दिख जाए। तो गाइज यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, 7th क्वेश्चन था ये पूरा हो गया। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे मेल ID bhaikistudies@gmail.com, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9582710690 या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हैं। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।